चलिए स्टार्ट करते हैं। घटनाचर का होमवर्क है। ये बौद्ध धर्म का जो है ना पार्ट 3 है। इसका 100 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके थे। आगे देखिए 101 नंबर क्वेश्चन से देखिए। इसके पहले जो है ना 2 क्लास बौद्ध धर्म का कर चुके हैं। बताइएगा 100 नंबर क्वेश्चन पे आइए। चलिए बताइएगा कि निम्नलिखित वक्तव्यों का विचार करें और नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन कर रहा है 101 से था ना, सॉरी 101 से आइए। 101 से 100 तक तो कर चुके थे कंप्लीट। चलिए बताइए 101 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है। बताइए इसमें कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनिए। इसमें सही कौन सा है बताइए। 1, 2 और 4 लोथल का हो जाएगा प्राचीन गोथित क्षेत्र, सारनाथ का हो जाएगा बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश और 4 का हो जाएगा नालंदा का बौद्ध अधिगम का महापीठ। तो कह रहा है ना कि इसमें कौन सा है सही सुमेलित है। तो लोथल बोलेगा तो जो है ना प्राचीन गोदी क्षेत्र था, बिल्कुल सही है। और सारनाथ का बोलेगा तो बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश था सारनाथ में, ये भी सही है। लेकिन अशोक का सिंह स्तंभ शीर्ष बोलेगा तो राजगीर, ये क्या है तो गलत है। और बौद्ध अधिगम का महान पीठ बोलेगा तो नालंदा, ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। 1, 2 और 4 क्या है तो सही है। चलिए आगे ये कह रहा है कि सैंधव पुरास्थल लोथल जो है ना गुजरात से गोदीवाड़ा के अवशेष मिले हैं। और सारनाथ वाराणसी में महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मोपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन दिया था। और नालंदा बौद्ध अधिगम का महान पीठ था। और यहाँ कुमार गुप्त प्रथम के शासनकाल में विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। और अशोक का सिंह स्तंभ शीर्ष राजगीर में नहीं बल्कि सारनाथ में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 102 पे कह रहा है कि महायान बौद्ध धर्म में बोधिस्त्व अवलोकोतीश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं। बताइए क्या होगा। पद्मा पानी, क्या होगा पद्मा पानी। कह रहा है कि महायान बौद्ध धर्म में बोधिस्त्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं तो पद्मा पानी। तो कह रहा है कि बौद्ध दर्शन में यह माना गया है कि बोधिसत्वों से अवलोकितेश्वर की स्थिति महामंडित है। उन लोगों ने यह निश्चय किया था कि वे तब तक बुद्ध नहीं बनेंगे जब तक कि सभी मनुष्यों का निर्वाण नहीं प्राप्त हो जाता। वस्तुतः बौद्ध धर्म पर हिंदू धर्म का प्रभाव परिलक्षित होता है। अवलोकोतीश्वर नारायण या पद्मा पानी विष्णु का भी एक क्या है तो नाम है। चलिए क्वेश्चन नंबर 103 पे कह रहा है कि अयार मंजू श्री मूल कप निम्न में से किससे संबंधित है। बताइए क्या होगा। इसका 2 स्टार दिया और पढ़ते हैं। देखिए कह रहा है कि आर्य मंजू श्री मूलकल्प महायान तथा वज्रयान बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ है। इस ग्रंथ का संबंध जो है ना बोधिसत्व मंजूरी से है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि आर्य मंजू श्री मूलकल्प महायान और तथा वज्रयान बौद्ध धर्म से संबंधित है। महायान और जो है ना और वज्रयान दोनों संबंधित है। और इस ग्रंथ का संबंध बोधिसत्व से है। ठीक है, याद रखिएगा, और मंजूश्री से है। चलिए आगे आइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 104 पे कर 104 में क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें करा उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन बिल्कुल सही है। बताइए। इसमें 2-3 हो जाएगा। लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासंघी संप्रदाय की एक शाखा थी। महासंघ को द्वारा बौद्ध के त्योहारों पर महान बौद्ध धर्म का प्रोत्साहित किया। तो इसमें 2 जो है ना 2 और 3 क्या है तो सही है। देखिए पहला क्या कर रहा है, अस्थिरवादी महायान बौद्ध धर्म से संबंध था, बिल्कुल गलत है। और लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासांगिक संप्रदाय की एक शाखा थी, सही है। और महासांगिकों द्वारा बुद्ध के देवतारोपण ने महायान बौद्ध धर्म का प्रोत्साहित किया, ये भी क्या है तो सही है। चलिए आगे देखिए, इसका डिटेल देखिए। कह रहा है कि परंपरागत नियम में आस्था रखने वाले का संप्रदाय अस्थरवीर या थेरवादी कहलाता है। अस्थरवीरवाद बौद्ध धर्म के हीनयान शाखा से संबंध है। इसका नेतृत्व महाकच्छायन ने किया था। अब परिवर्तन के साथ नियम को स्वीकार करने वाले का संप्रदाय महासंधिक कहलाया तथा इसका नेतृत्व महाकश्यप ने किया था। और लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासांगिक संप्रदाय की एक शाखा थी। और बौद्ध धर्म में लोकोत्तरवाद निकाय 18 निकायों में से एक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 105 पर कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध है जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे। बताइए। मैत्रेय। क्या होगा तो मैत्रेय होगा। क्या होगा मैत्रेय। कह रहा है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध है जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे तो मैत्रेय। इसका आगे कह रहा है कि बौद्ध मान्यताओं के अनुसार मैत्रेय एक बोधिसत्व है
जो पृथ्वी पर भविष्य में अवतरित होंगे और बुद्ध प्राप्त करेंगे तथा विशुद्ध धर्म की शिक्षा देंगे। और मैत्रेय के अवतरण की भविष्यवाणी ऐसे समय के लिए की गई है जब इस लोक में अनैतिकता अनाचार इतना बढ़ जाएगा कि मानव जीवन असुरक्षित होता दिखेगा। असुरक्षा के लिए लोग इधर उधर भटकेंगे, सर्वत्र त्राही त्राही मच जाएगी और मानव जीवन संघर्षमय बनता दिखेगा। ऐसे आपातकाल में बुद्धिस्ट मैत्रेय इस भूतल पर भविष्य के बुद्ध के रूप में अवतार लेंगे और वह पुनः बौद्ध धर्म की संस्थापना करेंगे और सभी मानवों को सुख शांति और एवं समृद्धि प्रदान करेंगे। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन 106 है, कह रहा है कि भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कौन सा कथन सही है, बताइए। हो जाएगा केवल 2-3। तो क्या होगा इसका सही उत्तर, क्या होगा? है और तीसरा हो जाएगा बोधिसत्व और समस्त सचेतन प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने की सहायता करने के लिए स्वयं की निर्वाण प्राप्ति। हाँ, तो इसका जो सही उत्तर होगा ना 2 और 3 होगा। ठीक है, तो देखिए 2 का क्या कह रहा था, 2 कह रहा था कि बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर पढ़ता हुआ करुणामय है। और आगे कह रहा था, तीसरा नंबर का ऑप्शन कह रहा कि बोधिसत्व समस्त सचेतन प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं की निर्माण प्राप्ति विलंबित करता है। चलिए आगे ये कह रहा है, बोधिसत्व बौद्ध मत के महायान संप्रदाय का आदर्श एवं केंद्रीय संकल्पना है और बौद्ध धर्म में बोधिसत्व सत्य के लिए प्रबुद्धा शिक्षा दिए हुए को कहते हैं। पारंपरिक रूप से महान दया से प्रेरित बोधिचित्त जनित सभी संवेदनशील प्राणियों के लाभ के लिए सहज इच्छा से बुद्धत्व प्राप्त करने वाले को बोधिसत्व माना जाता है। 10 परमिताओं का पूर्ण पालन करने वाला बोधिसत्व कहलाता है। अब बुद्ध बनना ही बोधिसत्व के जीवन की प्रकाष्ठा है। और बौद्ध धर्म का अंतिम लक्ष्य संपूर्ण मानव समाज से दुख का अंत है। और बौद्ध धर्म के अनुसार 4 आर्य सत्य है, दुख समुदाय, दुख निरोध तथा दुख निरोध का मार्ग है। और बौद्ध धर्म के अनुयायी अष्टांगिक मार्ग के अनुसार जीवन जीकर अज्ञानता और दुख से मुक्ति और निवारण पाने की कोशिश करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 107 पर करा, बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रित चित्रकारी है, बताइए क्या है? अजंता में है। क्या है? तो अजंता में। क्या है? अजंता में। ठीक है, कह रहा है कि बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रित चित्रकारी है, तो अजंता में है। आगे कह रहा है, देखिए अजंता गुहा श्रेणियों में स्थित गुफा संख्या 1 की बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्रकला की श्रेष्ठ कलाकृतियों में से एक है। इसे 6ठी शताब्दी की ईस्वी के अंत में निष्पादित किया गया था। चित्र में बोधिसत्व पद्मपाणि ने राजसी शैली में एक नीलम जड़ित मुकुट पहना हुआ है। उनके लंबे काले वाल मनोहरी रूप में झुके हैं। रमणीय नीति से अलंकृत यह आकृति आदम कद से बड़ी है और इसमें उनका दाहिना हाथ कुछ रुका हुआ है तथा कमल के पुष्प को पकड़े हुए दर्शाया गया है। चलिए आगे, चलिए क्वेश्चन नंबर 108 पे करा है, बोधिसत्व पद्मपाणि की पेंटिंग स्थित है, बताइए कहाँ है? कहाँ है? तो अजंता में। ठीक है, करा बोधिसत्व पद्मपाणि की पेंटिंग स्थित है अजंता में। चलिए आगे आइए, करा कि हीनयान अथवा विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत जो है न चैत्यगिरी स्थित है। कहाँ? कार्ले में है। कहाँ है? कार्ले में। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगिरी स्थित है। कहाँ? तो कार्ले में। करा हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगिरी कार्ले में स्थित है और यह पुणे महाराष्ट्र के मालवा तालुका में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 110 पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है, बताइए क्या होगा? कन्हेरी। क्या हुआ? कन्हेरी। तो कह रहा है कि सलसेती द्वीप पर स्थित कन्हेरी गुफाएं महाराष्ट्र के मुंबई शहर में स्थित प्रमुख पर्यटन स्थल है। ये गुफाएं संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान परिसर में स्थित है। प्राचीन अभिलेखों में कान्हा शैल, कृष्णगिरी, कान्हागिरी के नाम से उल्लेखित कन्हेरी बौद्ध का प्रमुख केंद्र है। कन्हेरी में एक पहाड़ी से सर्वाधिक संख्या में गुफाओं का निर्माण हुआ है। कन्हेरी की गुफाओं का निर्माण पहली शताब्दी ईस्वी में किया गया था और ये 11वीं शताब्दी ईस्वी तक इस्तेमाल में रही और गुफा संख्या 41 पहले इसे 23 नंबर क्रमांकित किया गया था में अवलोकितेश्वर की एक रोचक मूर्ति थी स्थित है, जिसकी 4 भुजाएं और 11 मुख है
और आगे कह रहा है कि यह अपनी किस्म की भारत में स्थित एकमात्र मूर्ति है। इस रूप की उपासना चीनी, तुर्कमेनिस्तान, कंबोडिया तथा जापान में 7वीं और 8वीं सदी में लोकप्रिय थी। चलिए क्वेश्चन नंबर आइए 111 पे कह रहा है विशुद्धि मग के रचयिता कौन है बताइए। बुद्धघोषा। हाँ, विशुद्धि मग के रचयिता कौन है, तो कौन है, बुद्धघोषा है। कौन है, बुद्धघोषा। तो कह रहा है विशुद्धि मग शुद्धि का मार्ग थेरवाद बौद्ध सिद्धांत का रचित महान ग्रंथ है, जिसका रचयिता बुद्धघोषा या बुद्धघोष हैं। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आइए 112 पे कह रहा है कि प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षुक को चीन भेजा गया था। तो ये क्या होगा, नागार्जुन। क्या है, नागार्जुन। कह रहा है कि प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षुक को चीन भेजा गया था, तो नागार्जुन। आगे कह रहा है कि नागार्जुन कनिष्क के दरबार की एक महान विभूति थे। उन्होंने अपनी पुस्तक माध्यमिका कारिका में सापेक्षता सिद्धांत को प्रस्तुत किया और चीनी मान्यता के अनुसार नागार्जुन ने चीन की यात्रा कर वहाँ बौद्ध शिक्षा प्रदान की। चलिए क्वेश्चन नंबर 113 पे कर शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या था। क्या होगा, नागार्जुन थे। कौन थे, नागार्जुन। कह रहा है कि माध्यमिक या शून्यवाद मत के प्रवर्तक नागार्जुन है, जिनकी प्रसिद्ध रचना माध्यमिका कारिक है और इसे सापेक्षवाद भी कहा जाता है, जिसके अनुसार प्रत्येक वस्तु किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुई है और वह उन पर निर्भर है। और नागार्जुन ने प्रति समुत्पाद को ही शून्य कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन 114 पे कह रहा है कि नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे बताइए। किसके थे, माध्यमिक के थे। किसके थे, माध्यमिक के। तो कह रहा है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। इसमें कह रहा है कि ऐतिहासिक व्यक्ति दिया हुआ है और किस रूप में जाने गए उसके बारे में दिया हुआ है। उपयुक्त युगों में से किस में कौन सा युग जो है ना सही सुमिलित है बताइए, में कौन सही है। इसमें सी हो जाएगा केवल 2। हाँ, तो कह रहा है ना क्या हो जाएगा, तो भारतीय इतिहास के संदर्भ में जो है निम्नलिखित युगों में से विचार कीजिए। ऐतिहासिक व्यक्ति का बोलेगा तो जो है ना, और इसमें क्या है सही, केवल 3 है ना। सही क्या होगा, तो केवल सभी हाँ केवल क्वेश्चन में कह रहा है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युगों में से विचार कीजिए। इसमें जो है कौन सा कथन सही है, केवल 2 सही है। दिग्नाथ बोलेगा तो बौद्ध विद्वान थे, यही बिल्कुल सही है। ठीक है, केवल 2 सही है। सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो कह रहा है कि आर्य जो है ना, आर्यदेव बौद्ध दार्शनिक थे, जो बौद्ध दार्शनिक नागार्जुन के शिष्य थे। और दिग्नाथ बौद्ध विचारक थे, उन्होंने प्रमाण समुच्चय नामक ग्रंथ की रचना की थी। और नाथ मुनि वैष्णव विद्वान थे, इन्हें श्री वैष्णव संप्रदाय का पहला आचार्य माना जाता है। चलिए क्वेश्चन 116 पे कह रहा है कि बौद्ध शिक्षा का केंद्र है बताइए क्या है। विक्रमशिला है। क्या है, विक्रमशिला। तो कह रहा है कि बौद्ध शिक्षा का केंद्र क्या है, तो विक्रमशिला है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे आइए, कह रहा है कि प्राचीन काल में बौद्ध शिक्षा के 3 प्रमुख केंद्र थे। कौन कौन था, तो नालंदा था, वल्लभी था और विक्रमशिला था। और नालंदा बिहार के आधुनिक पटना के दक्षिण पूर्व में नालंदा जिले में स्थित है और यह महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। और वल्लभी गुजरात के भावनगर जिले में स्थित पश्चिमी भारत में शिक्षा एवं संस्कृति का प्रमुख केंद्र था और यह हीनयान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। और विक्रमशिला बिहार के आधुनिक भागलपुर जिले में स्थित है और विक्रमशिला के महाविहार की स्थापना पाल नरेश धर्मपाल 780 से 810 ईस्वी में की थी। उसने यहाँ मंदिर तथा मठ भी बनवाए थे। अब वाराणसी हिंदू संस्कृति एवं धार्मिक शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। और गिरनार गुजरात के जूनागढ़ जिले में स्थित है। और बुद्ध के समय में उज्जैन या उज्जैनी उत्तरी अवंती महाजनपद की राजधानी थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 117 पे कह रहा है कि वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित है बताइए कहाँ। गुजरात में। हाँ, वल्लभी विश्वविद्यालय बोलेगा स्थित कहाँ है, तो गुजरात में। कहाँ है, गुजरात में। कह रहा है कि वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित है कहाँ, तो गुजरात में। कहाँ है, गुजरात में। ठीक है, चलिए आगे कह रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय के स्थान का युग क्या है बताइए। गुप्त है। क्या है, गुप्त है। ठीक है, कह रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापन का युग क्या है, तो गुप्त है। तो कह रहा है कि नालंदा एक विख्यात बौद्ध पीठ एवं विश्वविद्यालय था और यह बिहार के नालंदा जिले में राजगीर के निकट स्थित था। और 5वीं शताब्दी के मध्य गुप्तों के समय में नालंदा महाविहार विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया और सर्वप्रथम कुमार गुप्त प्रथम ने नालंदा बौद्ध विहार को दान दिया। और बाद में बुद्ध गुप्त तथागत गुप्त तथा बालादित्य नामक गुप्त शासकों ने भी इस विहार को दान दिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 119 पे कह रहे हैं नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे बताइए।
कौन थे? कुमार गुप्त थे। कौन थे? कुमार गुप्त। तो कह रहा है ह्वेन के अनुसार नालंदा महाविहार विश्वविद्यालय का संस्थापक शक्रादित्य था, जिसे बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों के प्रति महती श्रद्धा के कारण इसकी स्थापना करवाई थी। और शक्रादित्य जो है ना, शक्रादित्य बोल रहा है कि पहचान कुमारगुप्त प्रथम से की जाती है, जिसकी प्रसिद्धि उपाधि महेंद्रदित्य है। ठीक है, चलिए आगे आइए। चलिए क्वेश्चन हमारे नेक्स्ट पे कर रहा है नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? बताइए क्या होगा? किस लिए है? तो बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। तो कह रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। तो कह रहा है कि नालंदा महाविहार विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म दर्शन के लिए अध्ययन के लिए विश्व प्रसिद्ध है, और उसी के अध्ययन के लिए चीनी यात्री ह्वेनसोंग यहाँ आया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 121 पे कह रहा है कि नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, जिनमें एक कथन कथन कह रहा है ना कि 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया था। क्या सही है? बताइए। कथन सही है। कथन जो है ना सही है। कह रहा कि 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया था। सही है। और कारण कह रहा है कि महाविहार को राजकीय प्रशय मिलना बंद हो गया था। सही है गलत है? ये भी क्या है? तो सही है। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा। दोनों जो है ना ए और आर सही है, और आर जो है ए का सही व्याख्या भी करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। देखिए इसका डिटेल देखिए। कह रहा है कि नालंदा में एक विख्यात बौद्ध पीठ एवं विश्वविद्यालय था, और यह बिहार में राजगिरी वर्तमान में राजगीर के निकट स्थित था, और 5वीं सदी के मध्य कुमारगुप्त प्रथम के समय में नालंदा स्थित महाविहार, जिसको विश्वविद्यालय बोल सकते हैं, अस्तित्व में आया था। और 6ठी शताब्दी ईस्वी से भारत में तंत्रवाद का विकास होता है, और पाल शासक धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो विक्रमशिला का विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया था? धर्मपाल किया था। और आगे पाल शासकों ने तंत्रवाद की शिक्षा पर केंद्रित विक्रमशिला को अधिक महत्व दिया था, और नालंदा उपेक्षित होने लगा तथा 12वीं शताब्दी के अंत तक उसका क्रमिक पतन होता रहा, और बाद में बख्तियार खिलजी द्वारा इसे जलाकर अंतिम रूप से नष्ट कर दिया गया। और इस तरह नालंदा के पतन को राजकीय प्रश्रय का अभाव भी एक कारण था। चलिए क्वेश्चन नंबर 122 पे कह रहा है कि नव नालंदा महाविहार किस लिए विख्यात था? बताइए। पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। तो कह रहा है नव नालंदा महाविहार किस लिए विख्यात था? तो पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। चलिए आगे आइए। कह रहा है कि नव नालंदा महाविहार बौद्ध अध्ययन का आधुनिक केंद्र है, और 20 नवंबर 1951 को इसकी आधारशिला रखी गई थी, और इस केंद्र में बौद्ध एवं पाली अनुसंधान संस्थान है। यहाँ पर बड़ी संस्था में श्रीलंका, जापान, कोरिया, तिब्बत, भूटान आदि देशों से पाली एवं बौद्ध अध्ययन पर अनुसंधान हेतु विद्यार्थी आते हैं। कम से कम घटनाचक्र होमवर्क में ना आप लोग कम से कम डिटेल पढ़ लीजिएगा, बाकी तो यहाँ पढ़ते ही हैं। कम से कम एक बार घटना तक बुक खत्म कर लीजिएगा कि हाँ अच्छे से बुक खत्म की है। 10-10 पे ज़्यादा होमवर्क नहीं रहता है, और एक शॉर्ट नोट्स रहता है, उसको बस आने से पहले 1 घंटा पहले उसको पढ़ लीजिए। सारा एक तरह से होमवर्क ना मतलब क्लियर हो जाएगा पूरा। बाकी तरह से लगेगा कि हाँ अभी 3 बुक खत्म हो जाएगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, उसके बाद फिर पॉलिटी और इन्वायरमेंट और इकोनॉमिक्स खत्म हो जाएगा। तो लगेगा ना कि हाँ पूरा ही जितना इसमें बौद्ध धर्म में क्वेश्चन दिया हुआ है, हमको नहीं लगता है कि इससे ज़्यादा कोई एग्जाम में पूछेगा बना क्वेश्चन इससे ज़्यादा। चलिए कह रहा है हाँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 123 पे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान थे? बताइए क्या होगा? नीचे देख कुल का सही उत्तर का चयन कीजिए। 2, 3, 4 वेद प्रमाण के प्रति अनास्था, कर्म कांडों की फलवत्ता का निषेध, प्राणियों की हिंसा का निषेध। कह रहा है कि निम्नलिखित में से जो है ना कौन से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान थे? देखिए पहला जो कह रहा है कि तप और भोग की आति का परिहार था, ये गलत है। लेकिन वेद परामय के प्रति अनास्था था, सही है। कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध, सही है। और प्राणियों की हिंसा का निषेध मतलब अहिंसा, सही है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, 3, 4। ये कह रहा है कि तप मतलब आत्मदमन और भोग की अति का परिहार एवं मध्यम मार्ग का अनुसरण केवल बौद्ध धर्म में किया गया था और जैन धर्म में नहीं, जबकि वेदों की प्रमाणिकता के प्रति अनास्था, कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध एवं प्राणियों की हिंसा का निषेध दोनों धर्मों में किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 124 पे करा कि प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान था? बताइए क्या होगा? केवल 2 और 3। केवल 2 और 3 होगा। अनवस्था 3 में कि कर्मकांडों का फलवत्ता का निषेध। तो कह रहा है कि इसमें कौन सही होगा? केवल 2 और 3 क्या है? तो सही है।
वेद प्रामाण्य के प्रति अनास्था और कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध। ये आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है, बताइए कौन नहीं समान है। आत्मदमन नहीं है। इसमें क्या है ना, आत्मदमन समान नहीं है बौद्ध और जैन धर्म में, लेकिन अहिंसा, वेदों के प्रति उदासीनता और रीति रिवाजों की अस्वीकृति, ये सब क्या है तो सामान्य है। आगे कह रहा है कि क्वेश्चन 126 पे ये कह रहा है भगवान बुद्ध ने निम्नलिखित 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके उनके सही क्रम को रखिए। इसमें कौन सही है बताइए, सही में रखना है, सही से सजा करके। केवल ए नंबर सही है, फिर दुख है और टी में हो जाएगी दुख का कारण है। ये क्या हो जाएगा, का निरोध है। तो पहले होगा ना दुख है, पहले ठीक है, पहले दुख होता है, उसका दुख का कारण बनता है, उसके बाद दुख का निरोध होता है, उसके बाद दुख का क्या होता है, दुख का निरोध का मार्ग होता है। ठीक है, तो पहले दुख का कारण और फिर हो जाएगा क्या, हो जाएगा दुख का निरोध, हाँ दुख का निरोध, और फिर लास्ट में क्या होगा, दुख निरोध का मार्ग हो जाएगा। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो कह रहा है ना कि भगवान बुद्ध ने जिन 4 आर्य शर्तों का उपदेश दिया था वो इस प्रकार है। दुख मतलब क्या है, संसार में सर्वत्र दुख है और जीवन दुखों एवं कष्टों से पूर्ण है। और दुख समुदाय के बारे में बोल रहा है कि प्रत्येक वस्तु का कोई ना कोई कारण अवश्य होता है, अतः दुख का भी कारण है। और दुख निरोध का मतलब है दुख का अंत संभव है। और दुख निरोधगामिनी का प्रतिपदा के बारे में बोल रहा है कि दुख के मूल अविद्या के विनाश का उपांग अष्टांगिक मार्ग है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 127 पे करा कि बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते थे, बताइए किस में। कर्म तथा जैन दोनों की ही धर्म विश्वास करते थे। तो कह रहा है कि बौद्ध तथा जैन यहाँ पे कह रहा है कि बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते थे किसमें, तो कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही है। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो कह रहा है कि बुद्ध तथा महावीर दोनों ही 6ठी सदी ईसा पूर्व में धार्मिक क्रांति अग्रदूत थे। इन दोनों ने वैदिक कर्मकांडों तथा वेदों की अवसरुता का समान रूप से विरोध किया और अहिंसा तथा सदाचार पर दोनों ने बल दिया तथा दोनों ही कर्मवाद और पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। चलिए क्वेश्चन 128 पे कह रहा है कि बौद्ध दर्शन के अनुसार विचार कीजिए। इसमें कह रहा है कथन कह रहा है पुनर्जन्म नहीं होता था, सही है गलत है। पुनर्जन्म नहीं होता था, क्या है, पुनर्जन्म होता था, गलत है। हाँ, और कारण क्या, आत्मा की सत्ता नहीं है, क्या सही है गलत है, सही है। आत्मा की सत्ता नहीं है, सही है, लेकिन पुनर्जन्म नहीं होता था तब क्या है, गलत है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ए गलत है किंतु आर सही है। तो कह रहा है कि प्रत्येक समुदाय पाद ही बुद्ध के उपदेशों का सार है। ब्राह्मण ग्रंथों द्वारा प्रतिपादित बौद्धों के अपरुषता एवं आत्मा की अमरता के सिद्धांत को उन्हें स्वीकार नहीं किया गया, परंतु आत्मा के अस्तित्व को अस्वीकार करने के बावजूद वे पुनर्जन्म तथा कर्म के सिद्धांत को मानते थे। उनके अनुसार जीवन विभिन्न अवस्थाओं की संतति है जो एक दूसरे पर निर्भर करती है और किसी अवस्था की उत्पत्ति उसकी पूर्ववर्ती अवस्था में होती है। स्पष्ट कथन ए गलत है किंतु आर सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर आइए 129 पे कह रहा है कि बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है, बताइए। 1 2 3 की तीनों क्या है तो सही है। को स्वीकार नहीं किया, उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी, उसने कुछ शिल्पों को निम्न माना। तो इसमें कह रहा है ना कि कौन सा कथन सही है, तो इसमें बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है, तो तीनों कथन क्या है, सही है। तो उसने वर्ण और जाति को अस्वीकार नहीं किया, सही है। और उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी, सही है। और उसने कुछ शिल्पों को निम्न माना, सही है। कह रहा है कि बौद्ध धर्म में वर्ण व्यवस्था को स्वीकार तो किया गया, लेकिन उसने ब्राह्मण वर्ण की सर्वोच्च सामाजिक स्थिति को स्वीकार नहीं किया गया। बौद्ध धर्म में कुछ शिल्पों को निम्न माना गया है। आगे कर 130 नंबर क्वेश्चन कि बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में सम्मिलित थे, बताइए क्या हो जाएगा, हो जाएगा सी हो जाएगा 1 2 3 4। हाँ, इसका क्या हुआ 1 2 3 4। धर्म की सादगी, दलितों के लिए विशेष अपील, धर्म की मशीनरी और स्थानीय भाषा का प्रयोग। तो कह रहा है ना कि बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में सम्मिलित थे। तो पहला हो जाएगा धर्म की सादगी और दलितों के विशेष जो है ना अपील और धर्म की मिशनरी भावना और स्थानीय भाषा का प्रयोग। ये सब क्या है 1 2 3 4 बिल्कुल सही, लेकिन 5 जो है ना गलत है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। तो कह रहा है कि बौद्ध धर्म की सादगी, दलितों के लिए विशेष अपील, मिशनरी भावना तथा स्थानीय भाषा का प्रयोग बौद्ध धर्म के विस्तार के प्रमुख कारणों से सम्मिलित थे, जबकि दार्शनिक द्वारा वैदिक भावना की स्थिरता इसमें शामिल नहीं थी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे कह रहा है कि आरंभिक मध्ययुगीन समय में बौद्ध धर्म का पतन किन किन कारणों से शुरू हुआ था।
उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल एक, उस समय तक बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए। इसमें क्या है ना कि अगर आरंभिक मध्ययुगीन समय में बौद्ध धर्म का पतन किस कारणों में शुरू हुआ था, तो केवल एक सही है। तो उस समय तक बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए, केवल एक सही है। तो कह रहा है ना कि आरंभिक मध्ययुगीन समय में भारत में बौद्ध धर्म का पतन इसलिए हुआ कि उन समय बुद्ध विष्णु के अवतार समझ जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए। कथन 2 और 3 सही नहीं है, अतः अभिष्ट विकल्प ए होगा। तो 132 नंबर क्वेश्चन पे ये कह रहा है कि भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, बताइए क्या होगा? समझ जाएगा भी, केवल दो। सर्व अस्तिवादियों की मान्यता थी कि इस विषय फिनोमिना के अवयव पूर्णतः क्षणिक नहीं है और कुछ अगर। तो कह रहा है कि भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, तो केवल 1 2 जो है ना सही है। पहला कह रहा है सैद्धांतिक और समितीय जैन मत के संप्रदाय थे, गलत है। लेकिन सर्वास्त्रीवादियों की मानता थे कि दीर्घ विषय फिनोमिया के अवयव पूर्णतः क्षणिक नहीं है, अपितु अव्यक्त रूप से सदैव विद्यमान रहते हैं। चलिए क्वेश्चन पर आइए, देखिए इसे डिटेल देखिए। कह रहा है कि सैद्धांतिक और समितीय जैन मत के संप्रदाय नहीं है, अपितु बौद्ध मत के संप्रदाय है। अतः कथन 1 असत्य है। और सर्वास्त्रीवाद में 3 शब्द हैं, सर्व प्लस अस्थि प्लस वाद। सर्व अर्थात सभी तत्व, अस्थि अर्थात इस प्रकार तृतीय बौद्ध संगीति ने जिन भिक्षुओं ने सभी तत्वों का अस्तित्व सभी कालों में स्वीकार किया, वे संगीति छोड़कर कश्मीर चले गए और सर्वास्तिवादी कहलाए। कनिष्क के काल में चौथी बौद्ध संगीति कश्मीर में सर्वास्तिवादियों द्वारा ही आयोजित होती थी। अतः इनका प्रभाव लगभग पूरे देश में क्या हो गया, फैल गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 133 पे करा कि निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए एवं चैत तथा बिहार में क्या अंतर, इसे चुनिए, क्या होगा? तो कह रहा है क्वेश्चन निम्नांकित कथनों विचार कीजिए और चैत तथा बिहार में क्या अंतर है, इसे चुनिए। तो इसका कथन ये हो जाएगा सही, बिहार पूजा स्थल होता है जबकि चैत बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थल होता है। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सॉरी इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। इसका आंसर ना बी होगा, चैत पूजा स्थल होता है जबकि बिहार निवास स्थान है। ठीक है, तो कह रहा है चैत क्या है, पूजा स्थल होता है जबकि बिहार निवास स्थान होता है। ठीक है, तो कह रहा है इसका डिटेल कह रहा है कि चैत का शाब्दिक अर्थ चिता संबंधी शब्दाह के पश्चात बचे हुए अवशेषों को भूमि में गाड़कर उनके ऊपर जो समाधियां बनाई गई उन्हीं को प्रारंभ में चैत या स्तूप कहा गया और इन समाधियों में महापुरुषों के धातु अवशेष सुरक्षित थे, अतः चैत उपासना के केंद्र बन गए। कालांतर में बौद्धों ने इन्हें अपनी उपासना केंद्र बना लिया और चैत्यगिरी के समीप ही भिक्षुओं के रहने के लिए आवास बनाए गए जिन्हें बिहार कहा गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 134 पे करा कि भारतीय कला में स्तूप, चैत और बिहार का निर्माण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? क्या हो जाएगा? तो बौद्ध धर्म हो जाएगा। कह रहा है कि भारतीय कला में स्तूप, चैत और बिहार का निर्माण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से। कह रहा है कुछ शैलकृत बौद्ध गुफाओं का चैत्य कहते हैं जबकि अन्य को बिहार, दोनों में क्या अंतर है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चैत पूजा स्थल होता है जबकि बिहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान होता है। तो कह रहा है कुछ शैलकृत बौद्ध गुफाओं का चैत्य कहते हैं जबकि अन्य को बिहार, दोनों में क्या अंतर है? तो चैत पूजा स्थल होता है जबकि बिहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान होता है। आइए 136 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए, इसमें कौन सा कथन सही है, तो क्या होगा? इसमें 1 और 2 दोनों को क्या है, तो सही है। पश्चिमी गोदावरी जिले में गुंटूपल्ली में प्रारंभिक चैत्यगिरी और बिहार चट्टानों को काटकर बनाए गए, ये सही है। अब पूर्वी दक्कन के चैत और बिहार साधारणतः चट्टानों को काटकर बनाए गए, दोनों क्या है, तो सही है। चलिए आगे आइए, कह रहा है इसका डिटेल देखिए। कह रहा है कि गुंटूपल्ली में चट्टानों को काटकर प्रारंभिक चैत्य एवं बिहारों का निर्माण किया गया। आधात्व है कि प्रश्नकाल में गुंटूपल्ली आंध्र प्रदेश के पश्चिमी गोदावरी जिले में स्थित था, यद्यपि वर्तमान में यह NTR जिले का भाग है। अतः प्रश्नकाल के अनुसार कथन 1 सही है और पूर्वी दक्कन के चैत और बिहार समांतर चट्टानों काटकर बनाए गए तथा 2 कथन क्या है, तो 2 कथन भी सही है। आगे करे 137 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि धान्य कटक जो महासंधिकों के अधीन एक प्रमुख बौद्ध केंद्र के रूप में समृद्ध हुआ, निम्नलिखित में से किस एक क्षेत्र में अवस्थित था? क्या होगा, तो आंध्र। क्या होगा, आंध्र। कह रहा है कि धान्य कटक जो महासंधिकों के अधीन एक प्रमुख बौद्ध केंद्र के रूप में समृद्ध हुआ, निम्नलिखित में से किस एक क्षेत्र में अवस्थित है? तो क्या होगा, आंध्र। कह रहा है कि धान्य कटक अमरावती के निकट आंध्र प्रदेश के पलनाडु जिले में एक
विश्व प्रसिद्ध बौद्ध स्थल है। आपातत्व उत्खनन के फलस्वरूप यहाँ से विहारों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यह सातवाहनों की राजधानी के रूप में विकसित हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 138 पे करा, सुल्तानी युग में बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी? क्या होगा? थेरवाद। क्या होगा? थेरवाद। वज्रयान होगा। इसका आंसर जो होगा ना वज्रयान होगा। तो कह रहा है सुल्तानी युग में बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी? तो वज्रयान। तो कह रहा है कि सुल्तानी युग में मध्यकाल में बौद्ध की वज्रयान शाखा सबसे अधिक प्रभावशाली थी और वज्रयान का सबसे अधिक विकास 8वीं शताब्दी में ईस्वी में हुआ था तथा इसके सिद्धांत आर्य मंजूश्री मुकल्प तथा गुहा समाज नामक ग्रंथों में मिलते हैं। तो ये बौद्ध धर्म का जो होमवर्क है ना डे 7 का ख़त्म हो गया। अगला जो होमवर्क मिलेगा जैन धर्म का, तो अगले क्लास में जो है ना जैन धर्म कंप्लीट करेंगे।